Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to study an important topic of zoology, that is plasma membrane, and this topic is relevant for various syllabus and exam, so it's not just for BSc student. Here I have taken this unit 1 from BSc first semester zoology, that is structure and function of cell organelles part 1. सेल ऑर्गेनलीज तो आपने पढ़ा ही होगा छोटे क्लासेस में, सेल के अंदर की पार्ट होता है सेल ऑर्गेनलीज. अब आगे आप लोग बीएससी में सिर्फ इनको डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है. बिफोर स्टार्टिंग इट मैं आपको छोटा सा रिकैप देना चाहती हूँ जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है. साइटोलॉजी यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट. इफ़ नॉट, दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है किसकी स्टडी से, सेल्स की स्टडी से डील करती है. लाइक जैसे हम लोग भी पढ़ रहे हैं तो इट यू शुड नो इट ऑल कम्स अंडर साइटोलॉजी. जो भी हम सेल के बारे में पढ़ेंगे इट ऑल कम्स अंडर साइटोलॉजी. फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन थे? रॉबर्ट हुक थे. रॉबर्ट हुक डिस्कवर किए थे सेल को भी, डेड सेल्स को डिस्कवर किए थे. फिर इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? ए.के. शर्मा. यू शुड नो. फिर बात करते हैं सेल की. सेल क्या होता है? द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको सेल कहते हैं. ये आप लोग ने बहुत बार पढ़ा होगा और क्यों कहते हैं ये भी पढ़ा होगा. फिर टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं. इसका डिफरेंस बहुत आता है एग्ज़ाम में. इफ़ यू आर अ बीएससी स्टूडेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू just go through it. Then here it is the examples of prokaryotic and eukaryotic cells. फिर बात करते हैं स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल. स्मॉलेस्ट सेल PPLO को कहते हैं, प्लूरोनिमोनियन लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा भी जिसको कहते हैं. फिर लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रोजग. ये सब आपने पढ़ा है ऑलरेडी, एक बार ही देख लो क्योंकि MCQs में आ सकता है. फिर सेल थ्योरी क्या होती है? स्क्लेंडन जर्मन बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने प्लांट पे स्टडी किया था और इनको पता चला था कि प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. तो सेल्स ही टिश्यू बनाते हैं, तो इनको पता चला कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू ही होते हैं. जैसे यहाँ पे देखो, एग्जामिन मेनी प्लांट्स एंड ऑब्जर्व ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स विच मेक डिफरेंट टिश्यूज़. डिफरेंट टिश्यूज़ आपने पढ़ा होगा, जैसे जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होता है प्लांट्स में. तो ये सब इन्होंने बताया इन 1838. फिर सेकंड थे सचवान. इन दोनों ने मिलके ही सेल थ्योरी दी थी. सचवान ने एक हाइपोथेसिस दी थी कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल्स. तो ये इनकी हाइपोथेसिस थी. फिर दे कैन नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड. तो फिर आए थे रडोल्फ वर्चाउ इन 1855. इन्होंने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला. इसका मतलब होता है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल्स बनते हैं. तो दैट्स हाउ इट गेव शेप टू द सेल थ्योरी. तो ये कुछ बातें हैं जो आपने पहले ऑलरेडी पढ़ चुकी है.